चलिए सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। रायपुर निर्वाचन आयोग की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। 20 लाख रहेगी। ये अभी अभी हाल फिलहाल रिवाइज हुआ है 28 लाख से 40 लाख। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों को एक पृथक बैंक अकाउंट नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले खोलना होगा और नामांकन पत्र में इसके संबंध में सूचना देनी होगी। नाम निर्देशन की तारीख से परिणाम की घोषणा तक दोनों तिथियों को सम्मिलित करते हुए बैंक अकाउंट से स्वयं और निर्वाचन एजेंट अथवा निर्वाचन एजेंट द्वारा इसका संचालन किया जाएगा और इसको कम से कम 3 बार जो है वो स्वतः या निर्वाचन एजेंट के माध्यम से जो वहाँ पर प्राधिकृत अधिकारी होंगे कांकेर जिले में उनके और जो व्यय प्रेक्षक आयोग के द्वारा नियुक्त होंगे उनके निरीक्षण हेतु ये रजिस्टर प्रस्तुत करना होगा। परिणाम घोषणा के 30 दिवस के भीतर अभ्यर्थी अपने लेखों का विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और निर्वाचन व्यय का यदि आप लेखा प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं और इसका यदि अवलोकन नहीं करवा पाते हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 10 के तहत अभ्यर्थी को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर अभ्यर्थी आपराधिक पूर्व वृत्त के हैं तो अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में नाम वापसी के पश्चात से लेकर मतदान दिवस के 2 दिन पूर्व तक 3 बार समाचार पत्रों में, टेलीविजन में अथवा विभिन्न प्रसार माध्यमों से इसका प्रकाशन करना होगा उस आपराधिक मामले के संबंध में। और यदि कोई राजनीतिक दल किसी आपराधिक पूर्व वृत्त वाले अभ्यर्थी का चयन करती है तो इसके संबंध में अपने वेबसाइट पर इसको पब्लिश करेगी और स्थानीय समाचार पत्रों में और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र के में प्रकाशन अथवा टेलीविजन पर प्रसारण अपेक्षित है और इसको 3 बार कम से कम करना होगा। नाम वापसी के अंतिम दिन से लेकर मतदान दिवस तक के बीच में 3 बार ये करना होगा। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अधीन है और इसकी अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति जो है राज्य एवं जिला स्तर पर गठित रहेगी। इस समिति के द्वारा जितने भी राजनीतिक विज्ञापन हैं इनका सर्टिफिकेशन किया जाएगा, प्री सर्टिफिकेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो, ई समाचार पत्र, बल्क एसएमएस, वॉइस एसएमएस, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व इस कमेटी को सभी राजनीतिक दलों को एवं अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट का प्री सर्टिफिकेशन लेना होगा। मीडिया मॉनिटरिंग सेल के द्वारा भ्रामक समाचार और फेक न्यूज़ से संबंधित यदि शिकायतें प्राप्त होती है तो उनकी भी जांच होगी। पेड न्यूज़ जो कि प्रिंट मीडिया में प्रसारण होता है या कोई अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में होता है तो ऐसे सभी प्रकार के न्यूज़ का जो है ये एमसीएमसी कमेटी को फुल पावर्स है इन्वेस्टिगेशन के। जहाँ तक ईवीएम और वीवीपैट का सवाल है तो भानु प्रतापपुर में जो हमारे ईवीएम्स है वो लगभग 1843 बैलेट यूनिट्स और कंट्रोल यूनिट्स 650 और वीवीपैट 860। तो जो आवश्यकता है उसके 200% हमने जो है प्रथम स्तरीय जांच कार्य प्रारंभ कर दिया है और इस बार जो हमारे पोलिंग यूनिट्स है ईवीएम, वीवीपैट्स और इन सभी का जो है जिले में स्ट्रॉन्ग रूम में प्रारंभ सूचना आवश्यक हमने दे दी थी और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की जैसे घोषणा हो जाएगी उसके बाद कमिश्निंग के दौरान सभी कंट्रोल पर अभ्यर्थियों की संख्या सेट की जाएगी और बैलेट
पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के IT एप्लीकेशन जाता रहा है। सबसे पहले तो सी विजिल है, जो कि आचार संहिता से उल्लंघन से संबंधित मामले हैं, उनको जो नागरिक सहभागिता बढ़ाने और शिकायत के त्वरित निराकरण के लिए फोटोग्राफ्स और छोटे वीडियोस या ऑडियो क्लिप्स इनको सीधे अपलोड करके इस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें 2 एप्लीकेशन माध्यम से नामांकन फॉर्म भरना है और कैंडिडेट्स का ऑनलाइन तो बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और रायपुर से जानकारी आपको दे रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। भानु प्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की ओर से, निर्वाचन आयोग की ओर से किया गया है। 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। ये जानकारी आपको दे रहे हैं। तारीखों का ऐलान किया गया है। 5 दिसंबर को मतदान यहां पर उपचुनावों के लिए होगा। ये जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जानकारी आपसे सबसे पहले यहां पर लेना चाहेंगे। उपचुनावों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और किस तरीके से यहां पर सरगर्मियां उपचुनावों को लेकर पहले से प्रदेश में तेज चल रही थी। देखिए, 80 नंबर की विधानसभा सीट है भानु प्रतापपुर की, और मनोज मंडावी की जिस तरीके से हार्ट अटैक से मौत हुई थी, जो कांग्रेस के विधायक और विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई। चूंकि एक परंपरा है, एक नियत है कि 6 महीने के भीतर आपको चुनाव कराने, तो उसी को लेकर ये पूरी प्रक्रिया है वो जारी है। अगर बात की जाए तो 5 दिसंबर को मतदान कराने की जो तिथि वो तय की गई है। 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान हो जाएगा और 17 दिसंबर तक आपको नामांकन दाखिल किया जाना है। 21 नवंबर तक आपको आपकी जो नाम वापसी है उसकी तारीख को अगर बात की जाए 256 के आसपास मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और आज अगर बात की जाए, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंसाले, वो मीडिया से मुखातिब हो रही थी, तो उन्होंने तमाम जानकारी दी कि कितने बूथ बनाए गए हैं, कितने महिला मतदाता और तमाम चीजें। इसको राजनीतिक पहलू से अगर समझे, तारीखों का तो ऐलान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस दोनों ही मैदान में है, दोनों बड़ी पार्टियां हैं। और अगर उसके इधर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का भी एक तरह से ये कहा जाए कि आम आदमी पार्टी भी अपनी पैठ जमाने में जुटी हुई है। और उसके इधर अगर बात की जाए जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़, अजीत जोगी ने पार्टी की नींव रखी थी, अजीत जोगी खैर नहीं है, तो अब पार्टी में उतना दम भी नहीं बचा है। लेकिन ये जरूर है कि वोट जरूर काटे जाएंगे, आम आदमी पार्टी द्वारा वोट काटे जाएंगे जोगी कांग्रेस द्वारा। लेकिन ये सीट किसकी झोली में जाएगी ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो लिटमस टेस्ट होगा, उसको तो अपनी साख बचानी है। क्योंकि सरकार बनने के बाद जितने भी उपचुनाव हुए, एक में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो साख की लड़ाई है। और कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति हो रही है, सबके सामने है, तमाम चीजें हैं, चाहे वो TS और भूपेश का झगड़ा हो या तमाम चीजें, तो उसके लिए ये रहेगा कि आगामी चुनाव में हमारी आज मौजूदा स्थिति क्या ये रहेगा। क्योंकि देखिए, बस्तर एक ऐसी जगह है, बस्तर जीत लिया तो छत्तीसगढ़ जीत लिया, ये कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में कहावत है। और मौजूदा स्थिति में अगर बात की जाए तो 12 की 12 सीटें इनकी झोली में थी। अब इस सीट पे चुनाव हो रहा है, इस सीट में कांग्रेस भी अपना जोर लगाएगी, भारतीय जनता पार्टी भी अपना जोर लगाएगी। चूंकि तारीखों का ऐलान ये बताता है कि अब राजनेता जाग जाएं, राजनेता अपनी तैयारी कर लें, और तैयारी के बाद, क्योंकि देखिए 6 महीने के भीतर चुनाव कराना है, साल का आखिरी समय है, चुनाव होगा, रिजल्ट आ जाएगा, दोनों पार्टी कितनी पानी में है ये पता लग जाएगा। क्योंकि दिसंबर खत्म होने के बाद अगले नवंबर में फिर आम चुनाव आ जाएंगे विधानसभा के, उसमें दोनों पार्टियां अपने जोर लगाने, कांग्रेस दोबारा सरकार में आने के लिए लड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी साख बचाने के लिए लड़ेगी।
जी। तो ये जो पूरी कवायद है, कवायद जी। इसीलिए है। बिल्कुल किस बिल्कुल साफ तौर तरीके पर से दीपक, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं बीजेपी के लिए जहां एक और साख की लड़ाई है, तो वहीं कांग्रेस को अपने आप को एक बार फिर से यहां पर प्रूव करना है। लेकिन वहीं दीपक, अगर भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर अगर हम बात करें यहां पर, तो क्षेत्र की जनता किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रही है? क्षेत्र की क्या कुछ समस्याएं हैं जिनसे जनता परेशान है और उनसे निजात चाहती है? सबसे महत्वपूर्ण बात, और छत्तीसगढ़ के भीतर जिस तरीके से आदिवासी आरक्षण का मुद्दा अपने जी। जोरों शोरों पर है, आज ही अनुसुईया उइके जो गवर्नर हैं उन्होंने जी। पत्र भी लिख दिया। बिल्कुल दीपक, सही कहा आपने कि कई मुद्दे जो हैं वो जनता के सामने हैं। अब देखना दिलचस्प यहां पर रहेगा कि जनता अपने जिस भी नेता को चुनती है, वो नेता किस तरीके से इन मुद्दों का समाधान करने में सक्षम होता है। दीपक, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।